हेलो एवरीवन, होप आप सब लोग सेफ हो और हेल्दी हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्रिएटिन सप्लीमेंट। क्रिएटिन सप्लीमेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, उसका डोसेज क्या है और उसको कब कंज्यूम करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज़ क्रिएटिन। क्रिएटिन कहाँ मिलता है? क्रिएटिन अपने बॉडी में ही होता है, अपने बॉडी में, अपने सेल्स के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर ये मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और जो एक हम लोग डाइटरी सोर्स से जो फूड इंटेक करते हैं उसी के थ्रू अपना बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस भी करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू अमाइनो एसिड्स होता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं उन लोग को तो इसका कभी जो इसका अमाउंट होता है बॉडी में वो कभी कम नहीं होता है, बिकॉज जो नॉन वेजिटेरियंस लोग हैं वो फिश खाते हैं और मीट कंज्यूम करते हैं। तो उससे क्या होता है, अपना बॉडी क्रिएटिन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बिकॉज ऑफ द हाई रिच प्रोटीन फूड। बट जो वेजिटेरियंस है, जो फिश और मीट कंज्यूम नहीं करते हैं, उनका जो अमाउंट होता है क्रिएटिन का बॉडी में वो काफ़ी कम होता है। और क्रिएटिन का क्रूशल रोल प्ले होता है टू प्रोवाइड एनर्जी टू डू आर फिजिकल एक्टिविटी। जो अपन डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी जो करते हैं हम लोग, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम का क्रिएटिन करता है। तो ये तो था कि क्रिएटिन का बेसिक। और क्रिएटिन पे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुआ है अब तक हिस्ट्री में। जो भी डाइटरी सप्लीमेंट अवेलेबल है इन द मार्केट, बट सबसे ज़्यादा रिसर्च सिर्फ क्रिएटिन पे हुआ है। फ्रॉम लास्ट 80 ईयर्स क्रिएटिन पे रिसर्च, फ्रॉम लास्ट 8 डिकेड्स क्रिएटिन पे रिसर्च हो ही रहा है। और ये सबसे ज़्यादा रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट है और बहुत चीपेस्ट सप्लीमेंट इन द मार्केट। इससे सस्ता सप्लीमेंट और कोई नहीं है मार्केट में। आप प्रोटीन बार को हटा दो, मैं सप्लीमेंट्स में वो भी आते हैं, तो सबसे सस्ता ये क्रिएटिन सप्लीमेंट है। अब इसका मेजर रोल क्या होता है? ये जो अपन लोग जो डाइटरी फूड से जो भी फूड कंज्यूम करते हैं, फिश और मीट, तो वो क्या होता है, अपने बॉडी में जाता है, वो जो प्रोटीन जो उसमें होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने बॉडी में एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, उससे वो कंबाइन होके इट बिकम्स क्रिएटिन फॉस्फेट। इट बिकम्स क्रिएटिन फॉस्फेट मॉलिक्यूल। अब आप सपोज कोई वर्कआउट कर रहा है, तो वर्कआउट करते वक्त उसका एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वाइल डूइंग हैवी वर्कआउट, जब कोई इंसान हैवी वर्कआउट या इंटेंस वर्कआउट करता है तो उसके बॉडी में से एनर्जी यूज़ होता है। और एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? एटीपी प्रोवाइड करता है, एटीपी। तो अब क्या होता है, वर्कआउट करते वक्त उसका जो एटीपी जो है उसमें से एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल लॉस हो जाता है, यूज हो जाता है, तो वो बन जाता है एडीपी। और एडीपी इतना एनर्जी प्रोवाइड में हेल्पफुल नहीं होता है, वो बहुत यूजलेस होता है। तो इसीलिए हम लोग सप्लीमेंट का हेल्प लेते हैं। जो वेजिटेरियंस लोग हैं उनको सप्लीमेंट का हेल्प लेना पड़ता है और अपना एटीपी फिर से रिप्लेनिश करना पड़ता है। और उसके थ्रू उनको अपना जो वर्कआउट के टाइम पे अच्छा एनर्जी चाहिए वो उनको फुलफ़िल हो पाता है एनर्जी। तो ये हो गया कि अगर अपन आर्टिफिशियली जो मार्केट में सिंथेटिकली क्रिएटिन मिल रहा है वो कंज्यूम करने के बाद आपका जो एडीपी जो अभी उसमें फॉस्फेट मॉलिक्यूल दो ही है और एक लॉस हो चुका है, तो अपन जब क्रिएटिन ऐड करते हैं अपने डाइट में तो वो फिर से वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और अपने बॉडी को फिर से एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे हम अच्छा लेवल का वर्कआउट कर सके और अपना वर्कआउट बहुत अच्छा हो। ये तो था कि उसका बेसिक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब आता है कि डोसेज कितना लेना चाहिए। एक फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो अपने ऐसे लोग जो वर्कआउट करते हैं, दे कैन कंज्यूम अराउंड 3 grams to 5 grams ऑफ क्रिएटिन पर डे, विच इज़ वेरी इनफ। आपको इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हर चीज़ का लिमिट होना चाहिए। तो 3 to 5 grams इज़ ओके। एंड द सेकेंड थिंग इज़, बहुत सारे लोग इसको लोडिंग फेस में यूज़ करते हैं, बिकॉज लोडिंग फेस में क्या होता है, आप जब क्रिएटिन लेते हो तो आपका वाटर रिटेंशन होता है। अब ये वाटर रिटेंशन आपके स्किन में नहीं होता है, आपके ये मसल्स में होता है। जो आपका मसल सेल्स है उसके अंदर वाटर रिटेंशन होता है, विच इज़ वेरी गुड। अगर आपका वाटर रिटेंशन मसल्स के अंदर हो रहा है, सो इट इज़ वेरी गुड, बिकॉज आवर मसल इज़ मेड अप ऑफ 70% ऑफ
75% ऑफ वाटर। सो वाटर से बना हुआ अपना जो मसल से अगर उसमें वाटर रिटेंशन हो भी रहा है तो आपको उससे क्या होगा, एक अच्छा फुलर लुक आएगा। और आपका इससे बेनिफिट क्या है, आपका इससे स्ट्रेंथ बढ़ता है, पावर बढ़ता है ड्यूरिंग द वर्कआउट, आपका इससे रिकवरी रेट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके वजह से आपका मस्कुलर ग्रोथ, आपका मसल्स ग्रोथ भी होता है। और आपको ये ब्रेन ब्रेन फंक्शंस के लिए भी हेल्पफुल है, ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। तो ये तो था इसका बेनिफिट्स। अब इसको कब कंज्यूम करना चाहिए, सो लाइक आप प्री वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी कंज्यूम कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू टू टेक पोस्ट वर्कआउट विथ कार्बोहाइड्रेट्स, बिकॉज अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में लेते हो तो इसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप इसको प्रॉपरली पूरा जो आपने इन्वेस्ट किया सप्लीमेंट पे, आपका वो पूरा वर्थ, आप उसको प्रॉपरली आपका बॉडी यूज़ कर रहा है तो आपको उसका बेनिफिट पूरा मिल रहा है। तो ये तो था कि उसको कब यूज़ करना है। और मार्केट में 6 टाइप्स के क्रिएटिन अवेलेबल है। द फर्स्ट वन इज़ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो आजकल लोग उसको एडवांस फॉर्म में माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट फॉर्म में बेच रहे हैं। सेकेंड वन इज़ क्रिएटिन इथाइल एस्टर। द थर्ड वन इज़ क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन HCl. Fourth one is buffered creatine. Fifth one is liquid creatine, and the sixth one is creatine chelate, CHELATE. तो ये तो था बेसिक लाइक कि क्रिएटिन को कब कंज्यूम करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, उससे क्या क्या बेनिफिट है। और आप टेंशन ना लो, इससे कोई किडनी स्टोन का इशू नहीं होता है, बट ये होता है कि आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करना होता है। लाइक आपको अराउंड 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर इनटेक करना होता ही है अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम कर रहे हो तो। सो लाइक अगर आप लोगों को ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो, ये वीडियो को लाइक करो, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जितने लोगों को उतने लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम फिट तो इंडिया फिट। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।